गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MPS में। आज की इस वीडियो में पुनः हम जानेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। टाइम एंड टेंस के बारे में हम लोगों ने जाना था, जिसमें जाना कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें हमने पहला चैप्टर को लेके चला प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो है 4 भेद होते हैं, जिसमें हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा भाग जाना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं आगे। टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस, टाइम एंड टेंस। तो टाइम एंड टेंस का हमने पाठ पढ़ा था। आज का जो क्लास होगी वह होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आज का क्लास जो है क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम क्या जानते हैं, हम क्या समझते हैं। तो कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी जस्ट फिनिश हुआ हो, कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ और अभी जस्ट फिनिश हुआ हो, तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उस सेंटेंस को समझा जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो इसका डेफिनेशन जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन क्या होता है। तो जानिए, दिस टेंस इज डिनोट some action started in past and finished at just present। ओके, इसका पहचान जो होता है, पहचान इसके हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये, ई या चुका, चुके, चुकी एवं है, हैं, हो लगा हुआ होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका, चुके, चुकी, क्या आइडेंटिफाई जो होता है इसका आईडी, चुका, चुके, चुकी या, ये, ई एवं है, हैं, हो। ये जो है ये हिंदी सेंटेंस के लास्ट में लगा हुआ होता है। ये कहाँ लगा हुआ होता है, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ओके, इसका स्ट्रक्चर जानते हैं कि हम लोग इस तरह के सेंटेंस को किस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, इंस्ट्रक्शन नंबर 1। स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन नंबर 1 होता क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस MB3 प्लस अदर वर्ड।
सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस MB3 प्लस अदर वर्ड। क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस MB3 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे सीता एक सेब खा चुकी है, या इसी को बोलते हैं सीता एक सेब खाई है। सीता एक सेब खाई है। अब इसके लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, चुकी है। आइडेंटिफाई में से इसमें से कोई एक, या लास्ट में ई है, इसमें से कोई एक। अर्थात इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे वह सेंटेंस होंगे किस टेंस का? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वह सेंटेंस किस टेंस का होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आप जानिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या है। जो स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या कह रहा है? तो कह रहा है पहले सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग कीजिए, उसके बाद वर्ब के मेन वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग कीजिए और फिर अदर वर्ड का प्रयोग कीजिए। अब देखिए इसमें से ढूंढिए सब्जेक्ट क्या है, तो सीता। तो सीता को क्या लिखेंगे इंग्लिश में? सीता। सीता। उसके बाद सीता जो है एक नाउन है। सीता एक नाउन है। सीता एक नाउन है। सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। इसलिए इसके साथ जो है हैज का प्रयोग होगा। क्या? तो सीता हैज। अब देखिए वर्ब क्या हो रहा है? तो वर्ब है खाना। तो खाना का अंग्रेजी होता है ईट, और ईट का तीसरा रूप होता है ईटेन। सीता हैज ईटन क्या? सेब, ऑन एप्पल। सीता हैज ईटन ऑन एप्पल। ओके, तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे ये इसी स्ट्रक्चर पर बनेंगे, और ये जो स्ट्रक्चर होगा यह स्ट्रक्चर होता है हमेशा अफर्मेटिव। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? हमेशा अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? अफर्मेटिव। ओके, अब थोड़ा जान लीजिए कि कहाँ पर हम हैव और कहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे। कहाँ पर हैव और कहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, तो जान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन अर्थात आई, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन में दे, इस शब्द के साथ जो है हैव का प्रयोग होता है। और प्लरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग आई वी यू दे, प्लरल सब्जेक्ट के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे। और एनी सिंगुलर नाउन, एनी सिंगुलर नाउन एवं ही, सी,
इट के साथ जो है हम हैज का प्रयोग करते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका दूसरा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दूसरा स्ट्रक्चर। चलिए तो दूसरा स्ट्रक्चर जो है, दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस MP3 प्लस अदर वर्ड। आप जान रहे हैं पिछले टेंस में क्या दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है वह हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है। वह क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस MP3 प्लस अदर वर्ड। तो हैज हैव का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, एज एग्जाम्पल वह अभी नहीं आई है। वह अभी नहीं आई है। सेंटेंस लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई है। ओके, तो आप समझ गए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है? तो नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस MP3 प्लस अदर वर्ड। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? तो वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या नहीं आई है? तो सी के साथ हैज का प्रयोग, सी हैज। उसके बाद नोट, चूंकि नेगेटिव है तो नोट कंपल्सरी है। सी हैज नोट। वर्ब क्या है? आना। तो कम का तीसरा रूप कम ही होता है। कम, कैम, कम। वह अभी नहीं आई है। यहाँ तक का काम खत्म। अब अदर वर्ड क्या है? अभी। तो यहाँ लिख दीजिए नाउ। क्या बन गया सेंटेंस? सी हैज नॉट कम नाउ। वह अभी नहीं आई है। वह अभी नहीं आई है। ओके, चलिए इसके तीसरे स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो होता है वह होता है इंटेरोगेटिव यस नो। ओके, चलिए तीसरे स्ट्रक्चर पर चलिए तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर होता है हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस MP3 प्लस अदर वर्ड प्लस व्हाट। इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे कहा जाता है इंटेरोगेटिव। जो यस नो होता है, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन होता है इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, जिसका जवाब हम यस या नो में देते हैं। ओके, इस टाइप के स्ट्रक्चर का कोई एग्जांपल लीजिए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? अब देखिए हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ किसका प्रयोग? हैव का प्रयोग होता है। तो चलिए फर्स्ट में लिख दिया हमने हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? यू, हैव यू। वर्ब क्या है? तो लिखना। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का अंग्रेजी होता है राइट। और राइट का तीसरा रूप होता है रिटेन। हैव यू रिटेन। यहाँ तक का काम खत्म। अब देखिए अदर वर्ड क्या है? एक पत्र, तो ए लेटर। हैव यू रिटन ए लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? सेंटेंस हमारा क्या बन गया? क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? तो हैव यू रिटन अ लेटर? हैव यू रिटन ए लेटर? क्या तुम एक पत्र लिख चुके हो? तो इस टाइप के सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं यस नो क्वेश्चन। अर्थात यदि आप लिख चुके हो तो बोलोगे यस, नहीं लिख चुके हो तो बोलोगे नो। ओके, इस टाइप से जितने भी सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप उसको इस स्ट्रक्चर पर
ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप बोल सकते हो, या ट्रांसलेशन यदि इस टाइप से रहे तो आप इस स्ट्रक्चर पर उसे ट्रांसलेट कर सकते हो। तो इसी तरह इसका अगला स्ट्रक्चर चलते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 4 पर। स्ट्रक्चर नंबर 4, चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 ये जो है ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये स्ट्रक्चर क्या है? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। यस नो क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। जो होता क्या है, तो हैव जस्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले, सब्जेक्ट के जस्ट बाद और मेन वर्ब के पहले नोट का प्रयोग होता है, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद वर्ड का चेंज। तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर पर आधारित जो सेंटेंस होते हैं उससे कहा जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, एग्जाम्पल क्या बिना अंग्रेजी, क्या बिना अंग्रेजी नहीं पढ़ी है? क्या बिना अंग्रेजी नहीं पढ़ी है? ओके, अब हैव हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? बिना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसीलिए हैज का प्रयोग। तो हैज बिना, सब्जेक्ट है बिना, हैज बिना नोट, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट, हैज बिना नोट। वर्ब क्या है? तो पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी होता है रेड, रेड का तीसरा रूप होता है रेड। हैज बिना नोट रेड। अदर वर्ड क्या? तो इंग्लिश। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? हैज बिना नोट रेड इंग्लिश, क्या बिना अंग्रेजी नहीं पढ़ी है? हैज बिना नोट रेड इंग्लिश, क्या बिना अंग्रेजी नहीं पढ़ी है? तो इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम इस स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। ओके, चलिए इसका अगला स्ट्रक्चर देखते हैं फटाफट। चलिए पांचवा स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और चलिए पांचवें स्ट्रक्चर की ओर। पांचवा स्ट्रक्चर, इसका पांचवा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है WH क्वेश्चन। आप सब टेंस में जानते आ रहे हैं, पीछे भी पढ़ा। 5 नंबर जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है WH क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड प्लस व्हाट, इसे कहते हैं WH क्वेश्चन। इसे क्या कहा जाता है? WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब आप जान रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। WH क्वेश्चन का मतलब होता है जिस क्वेश्चन का रिप्लाई हम सम वर्ड या सम सेंटेंस बोल करके देते हैं। ओके, कोई एग्जांपल लीजिए, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। एज एग्जांपल, मैं वहाँ कैसे गया हूँ? मैं वहाँ कैसे गया हूँ? कोई पूछता है आप गए, मैंने कहा मैं वहाँ कैसे गया हूँ, मैं वहाँ कैसे गया हूँ। तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सब्जेक्ट है मैं, आई, और सबसे पहले कह रहा है कि WH क्वेश्चन को आप लीजिए। WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है? कैसे। कैसे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाउ। इसका काम खत्म। अब हैव या हैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई के साथ हैव का प्रयोग, तो यहाँ पर लिखिए हैव, हाउ हैव। अब कह रहा है सब्जेक्ट क्या है? आई, हाउ हैव आई। अब कह रहा है मेन वर्ब का तीसरा रूप,
वर्ब क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी होता है गो, और गो का तीसरा रूप होता है गोन। गो का तीसरा रूप गोन। कहाँ? अदर वर्ड कहाँ? तो वहाँ, तो देयर। सेंटेंस क्या बन गया हमारा? हाउ हैव आई गॉन देयर। हाउ हैव आई गॉन देयर, मैं वहाँ कैसे गया हूँ। ओके, अब इस टाइप से जितने भी सेंटेंस होंगे आप उसको इसी स्ट्रक्चर पर ट्रांसलेट करेंगे। चलिए इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, जो होगा WH नेगेटिव। लास्ट स्ट्रक्चर WH नेगेटिव। WH नेगेटिव जो छठा स्ट्रक्चर है, WH क्वेश्चन नेगेटिव। WH क्वेश्चन नेगेटिव है। इसका आप कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए। क्या? पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो WH क्वेश्चन प्लस हैव हैड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट, और मेन वर्ब से जस्ट पहले नोट प्लस अदर वर्ड प्लस व्हाट। ओके, एग्जाम्पल, आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं। सेंटेंस हमारा क्या है? आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं। अक्सर हम लोग बोला करते हैं कि हिंदी में कि आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं, आप वहाँ क्यों नहीं गए हैं। तो इसी तरह इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर पर आप इसको ट्रांसलेट कीजिए पहले। क्या? तो WH क्या है? क्यों। तो क्यों का अंग्रेजी हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्यों का अंग्रेजी वाई। उसके बाद कह रहा है हैव हैड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ हैव का प्रयोग। तो चलिए यहाँ लिख दिया हैव, वाई हैव। उसके बाद कह रहा है लास्ट थर्ड में सब्जेक्ट लिखिए। सब्जेक्ट क्या है? यू। तो चलिए लिख दिया यहाँ यू है, वाई हैव यू। नोट कांस्टेंट है, चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है इसलिए नोट आएगा ही। तो नोट। अब मेन वर्ब का तीसरा रूप, तो वर्ब क्या है? जाना। जाना का अंग्रेजी गो, और गो का तीसरा रूप गोन, और लास्ट में अदर वर्ड, तो कहाँ? तो वहाँ। तो चलिए लिख दिए देयर। सेंटेंस हमारा क्या बन गया? वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। वाई हैव यू नॉट गॉन देयर। ओके, तो आज का जो यह क्लास है इसमें हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, इसके 6 स्ट्रक्चर के बारे में। यदि आपको यह वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके।